हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख 28 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 28 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन होंगे, जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन हैं, जिनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो लगभग आज हम 50 से 55 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे। तो 20 मिनट में हम 50 से 55 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिनमें 10 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे, जो कि 28 फरवरी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में पहला स्थान अगर पूछे किसको मिला है, तो दुबई इंटरनेशनल को मिला है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 2025 में 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची जारी करी गई है, और इसका आधार क्या बनाया गया है? तो इसका आधार बनाया गया है एयरपोर्ट की बैठने की क्षमता कितनी अधिक है, इस मामले में जो है यह सूची जारी करी गई है। और 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में अगर पूछे पहला स्थान किसका है, तो दुबई इंटरनेशनल का है, जो कि यूएई का यह जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, दुबई इंटरनेशनल पोर्ट। और दूसरा स्थान पूछे किसका है, तो हार्ज फील्ड जैक्सन है, जो कि अटलांटा यूएसए में है। हमारे भारत का पूछे कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है दिल्ली इंटरनेशनल का। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वहीं बात करें कि यूएई की राजधानी का क्या नाम है, अबू धाबी है। और यूएई की मुद्रा का क्या नाम है, तो मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? तो यह 3 जगह पे लॉन्च किया गया है, दिल्ली, पुणे और कोलकाता में लॉन्च किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में डीआरडीओ और नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ और नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए NASMSR। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो NASMSR जो है, इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ और नौसेना के द्वारा किया गया है। इसका परीक्षण अगर पूछे कहाँ से किया गया है, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। और यह एक एंटी शिप मिसाइल है, और यह भारत की पहली एंटी शिप मिसाइल है। और यह जो है समुद्र से सीधे उड़ान भरने की इसमें क्षमता है, और यह जो है फायर और फारगेट की श्रेणी पर कार्य करता है। ठीक है, तो समुद्र से यह डायरेक्ट उड़ान भर सकता है, इसमें वह क्षमता है। और इसके बाद जो है यह फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ की श्रेणी पर कार्य करता है। ठीक है, यह एक सबसोनिक मिसाइल है। कैसा है? सबसोनिक मिसाइल है, यानी कि इसकी स्पीड जो है ध्वनि से काफ़ी तेज है। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा से। किसने किया है? डीआरडीओ और नौसेना ने किया है। बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ध्येय वाक्य क्या है? तो वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे कौन है, तो समीर कामत जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स कहाँ विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स, इसको अगर पूछे लॉन्च किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। और यह एक AI आधारित मॉडल है। और यह पूछे कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है बारामती महाराष्ट्र से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है?
तो कृषि में एआई का उपयोग करना, यानी कि कृषि में एआई का उपयोग करके जैसे पानी की सिंचाई अधिक लगती है तो उसको कंट्रोल करना, जो ज़्यादा खाद वगैरह का प्रयोग जो किया जाता है उसका जो है निरीक्षण करके कम खाद का प्रयोग करना, और मौसम का जो है परीक्षण करना। तो इन सभी के लिए शुरू किया गया है, यानी कि खेत में लाभ हो सके उसके लिए प्रोजेक्ट फार्मवाइव्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला जो है सीईओ हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। तो एक्सचेंजर को जो है पहला स्थान मिला है, जो कि आयरलैंड की कंपनी है, और दूसरा स्थान मिला है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला है, जो कि हमारे भारत की है। हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है। तो इसे रूस से समारोह मतलब इसका कमीशनिंग किया गया है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। तो रिया सिंघा ने जीता है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुई है। तो एशिया की पहली है और यह हाइपरलूप प्रतियोगिता है, ये कहाँ पर आयोजित हुई है। तो यह चेन्नई में हुई है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। इस हाइपरलूप प्रतियोगिता में हेल्प कौन करने वाला है। तो IIT मद्रास इसमें हेल्प करने वाला है। और इसको लॉन्च अगर पूछे किसने करा है तो अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री हैं। ठीक है, हाइपरलूप का अर्थ क्या होता है। तो हाइपरलूप का अर्थ होता है निर्वात में 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है यात्रा करना, और इसके लिए जो है 50 किलोमीटर का अभी जो है परीक्षण भी किया गया है। कहाँ से, चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। मान लीजिए एक चैम्बर है, ठीक है, इस प्रकार से कोई गुफा है, इस प्रकार से कोई गुफा है और यहाँ पे जो है मान लीजिए एक चैम्बर है। इस गुफा में जो है चारों तरफ जो है यहाँ पे कोई भी गैस नहीं होगी, गैस नहीं होगी, और लोग जब इसमें बैठेंगे इस चैम्बर में तो इसमें जो है ऑक्सीजन के साथ बैठेंगे, यानी कि इस जो ये चैम्बर होगा इसमें ऑक्सीजन होगा, और इसकी स्पीड जो है वैक्यूम में आसपास जो है इसमें हवा नहीं होगी, तभी ये जो है वैक्यूम की तरह जो है इसमें स्पीड आएगी। ठीक है, तो निर्वात में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो 1200 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, यानी कि यात्रा करने के लिए जो है 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाया जाएगा। तो 1200 किलोमीटर जाया जाएगा। अभी जो है सिर्फ 50 किलोमीटर का सफल परीक्षण किया गया है चेन्नई में, और यह एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता है जिसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें मदद किसने करा है। तो मदद किया है IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है। तो IIT मद्रास के साथ किया है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है। तो ये चिली से संबंधित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 21 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो तीसरा स्थान हासिल किया है। पिंक लेडीज कप 2025 इस बार जो है इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। और पूछे कि पिंक लेडीज कप किस खेल से संबंधित है। तो यह फुटबॉल से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो UAE का एक शहर है जिसका नाम है शारजाह। तो शारजाह UAE में पिंक लेडीज कप 2025 का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 4 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें भारत की रैंक क्या है। तो जिसमें भारत की रैंक है 3rd, और विजेता अगर पूछे इसको जीता किसने है। तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसको हराकर। तो भारत को हराकर जीता है। ठीक है, और जो भारत की टीम इसमें भाग ली है तो उस टीम का नाम है ब्लू टाइग्रेस, क्योंकि भारत की जो जर्सी होती है नीली होती है, और इसीलिए जो है नीली शेरनी इसका नाम रखा गया है, यानी कि ब्लू टाइग्रेस जो है भारत की टीम का उपनाम रखा गया है। ठीक है, विजेता कौन बना है। दक्षिण कोरिया बना है। हाल ही में चर्चा में रही टॉप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत सरकार के किसके सहयोग से विकसित किया है। तो भारत सरकार ने ट्राजन 155 को किसकी सहायता से विकसित किया है। तो फ्रांस की सहायता से विकसित किया है। ट्राजन क्या है, एक तोप है। क्या है। तो ट्राजन जो है 155 एक तोप है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसमें पूछे भारत की रैंक क्या है। तो 93 है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है। तो सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था उज्जैन मध्य प्रदेश में।
हाल ही में EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक इसको जारी किसने किया है? तो RBI के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसका जो है ये जो सूचकांक जारी किया गया इसका उद्देश्य क्या है? तो जो जनता का पैसा है सरकार के द्वारा उसका सही तरह से उपयोग कैसे किया जा रहा है, उसका उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए, तो इन सभी की जो है निगरानी रखी जाएगी इस गुणवत्ता के मतलब इस सूचकांक के आधार पर। यानी कि जो सार्वजनिक व्यय का आकलन करना, यानी कि जो जनता का पैसा है उसका सही उपयोग, बेहतर उपयोग कहाँ हो रहा है, यह जानने के लिए जो है RBI ने सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह जो है आप सभी को याद रखना है कि सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें यह बात करी जाती है कि जो जनता का पैसा है उसका बेहतर उपयोग कैसे हो रहा है यह जानने के लिए। ठीक है, RBI की अगर पूछे स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया जाता है? तो यंग हिल्टन या फिर शाही आयोग की सिफारिश पर जो है RBI की स्थापना करी जाती है। अधिनियम कब आता है? तो 1934 में अधिनियम आता है। और स्थापना अगर पूछे कब करा जाता है? तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है। वर्तमान में अगर पूछे कि RBI के अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि 26वें क्रम के हैं। और RBI का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। हाल में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो यह विमान क्षेत्र में सहयोग करने से संबंधित है। ठीक है, सिपरी की दुनिया के 100 सबसे बड़े हथियार उत्पादकों की सूची में भारत के कितने टॉप 100 में शामिल हैं? तो 3 संस्थान जो इसमें शामिल है। तीनों कौन कौन से हैं और किस स्थान पे हैं? हाल ही में 47वें वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने करा है? तो यह किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका विमोचन यानी कि लॉन्च रक्षा मंत्रालय ने किया है। सशक्त भारत क्या है? एक द्विवार्षिक पत्रिका है, इसको अभी हाल ही में शुरू किया गया है। और इसको जारी किसने किया है? तो इसको जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसका यह पहला संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि यह 2 वर्षों में एक बार जो है प्रकाशित होगा और रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह प्रकाशित किया जाएगा। और इसमें उल्लेख अगर पूछे कि इस पत्रिका में उल्लेख किसका किया जाएगा? तो सशक्त भारत है, तो इसमें जो है सशस्त्र बल में जो कर्मियों की वीरता है और उनके बलिदान की कविता का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि और साथ साथ में इसमें जो है हिंदी भाषा का भी विकास किया जाएगा। वहीं पूछे कि रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि हिंदी का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? तो उतंड मार्तंड है। और इसके अगर पूछे प्रकाशक या फिर इसके लेखक कौन है? तो पंडित जुगल किशोर जी हैं। भारत में प्रकाशित पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है? तो भारत में पहला हिंदी न्यूज़पेपर जो प्रकाशित हुआ था वह बंगाल गजट है। और किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो 22 जनवरी को मनाई है। हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करी है? तो घाना के जो है राष्ट्रपति बने हैं जॉन महामा। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदल के विजयपुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम किया है। और यह किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में PM मोदी ने PM किसान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी करी है? तो कहाँ से जारी किया गया है? तो यह बिहार से जारी किया गया है। PM मोदी ने अभी हाल ही में भागलपुर बिहार की यात्रा पर गए थे और यहीं भागलपुर से ही PM किसान निधि की 19वीं किस्त जारी करे हैं। और इस 19वीं किस्त में अगर पूछे कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? तो 9.8 करोड़ किसान जो है इस योजना से लाभान्वित हुए हैं 19वीं किस्त से। ठीक है, और यह किस्त अगर पूछे कि साल में कितनी बार जारी किया जाता है? तो साल में 3 बार जारी किया जाता है। और हर
चौथे माह जो है इसमें 2,000 रुपये जो है दिया जाता है, यानी कि एक साल में 6,000 रुपये इसमें दिया जाता है किसानों को, ठीक है। और अगर बात करें कि एक और योजना की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, मोतिहारी बिहार में किया गया है। यानी कि जो मवेशी हैं उनके लिए एक स्वदेशी नस्ल का उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है मोतिहारी में। और इसके बाद जो है बरौनी मध्य प्रदेश से दुग्ध उत्पादन केंद्र की आधारशिला रखी गई है, किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो 3 योजना याद रखना है। एक तो पीएम किसान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है, यह कहाँ से जारी किया गया, भागलपुर से किया गया है। और स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र मोतिहारी में ओपन किया गया है। और दुग्ध उत्पादन केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, बरौनी मध्य प्रदेश में किया गया है। अब बात करते हैं कि पीएम किसान निधि की शुरुआत कब करी जाती है। तो पहली बार किया गया था 24 फरवरी 2019 से किया जाता है। और इसकी घोषणा कहाँ से होती है, गोरखपुर से पीएम मोदी जी यहाँ पे रैली करने गए थे, तो यहीं से जो है इसकी घोषणा करी थी। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है, तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया है, तो हरियाणा से किया है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है, तो केवलादेव नेशनल पार्क में किया गया है। और यह नेशनल पार्क अगर पूछे कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने प्रारंभ करी है, तो यह शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बसों की सहायता से जाते हैं या छोटी मोटी गाड़ियों के सहारे से, या फिर स्कूल के द्वारा जो है जो गाड़ियाँ प्रोवाइड करी जाती है उसके सहारे से जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बसें होती हैं पलट जाती हैं, फिर उनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो जिसमें बच्चों की जो है डेथ हो जाती है, तो उसके लिए शुरू किया गया है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। और यह शुरू किसने किया है, तो यह राजस्थान सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। और इसे जो है दुर्घटना बीमा योजना भी कहते हैं। और इसमें जो दुर्घटनाग्रस्त बच्चे होंगे उनके परिवार को 1 लाख से लेकर 1,30,00,000 रुपये, मतलब 1 लाख से लेकर 1,30,000 रुपये जो है दिया जाएगा। और इस बीमा योजना की शुरुआत अगर पूछे कब करी गई है, तो 26 फरवरी 2025 को किया गया है, उदयपुर राजस्थान से किया गया है। और इस योजना में जो है हेल्प कौन करेगा, तो इसमें हेल्प करने वाला है एसबीआई बैंक। कौन, एसबीआई बैंक करने वाला है। अब कुछ राजस्थान से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में जीएसटी की मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो जैसलमेर में हुआ है। जीएसटी भवन का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो उदयपुर में किया गया है। और आईफा अवार्ड 2025 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाएगा, तो यह जयपुर में किया जाएगा। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है, तो केरल ने किया है। और यहाँ के सीएम कौन है, पिनरई विजयन जी हैं। हाल ही में एसीसी अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का विजेता कौन बना है, तो बांग्लादेश बना है। और किसको हरा दिया है, तो भारत को हरा के बना है। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है, तो सूरत को मिला है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो राजा रणधीर सिंह हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो भारत कॉलिंग यानी कि भारत जो है बुला रहा है किसके लिए, 2025 के लिए, ठीक है। इसका जो है उद्घाटन कहाँ से किया गया है, तो यह किया गया है मुंबई से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 इसका उद्घाटन किसने किया है, पीयूष गोयल जी ने करा है, जो कि वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ से किया गया है, तो मुंबई से किया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है विकासशील भारत का 2047 का मार्ग, यानी सभी के लिए समृद्धि की राह। थीम तो नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से करी गई है, उद्घाटन कहाँ से किया गया है, तो मुंबई से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो बाहरी देश के लोग हैं उनको जो है भारत में अपना स्टार्टअप शुरू करें, इसके लिए जो है भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन मुंबई से किया गया है, ठीक है। हाल ही में 10,000 की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ करी है, तो छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है। और यहाँ के सीएम कौन है, विष्णु देव सहाय जी हैं। महतारी बंधन योजना कहाँ शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ में। निजुत मोइना योजना असम में। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में। मैया सम्मान योजना झारखंड में। मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में शुरू किया गया है। आरबीआई के अनुसार 2000 से 2024 के बीच में
सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश से हुआ है? तो मॉरिशस से हुआ है। दूसरा स्थान सिंगापुर का, तीसरा स्थान यूएसए का है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल जी हैं। ठीक है, तो हमारा सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ देख लिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।